नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके ऑर्गेनिक। तो आज का ये वीडियो जो है वो है माइकल एडिशन रिएक्शन के ऊपर, विच इज अ फिफ्थ नेम्ड रिएक्शन। इससे पहले मैं 4 नेम्ड रिएक्शन के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, देन क्लेजेंस-कीवर्ट रिएक्शन, देन कैनिज़ेरो रिएक्शन एंड देन मैनिक रिएक्शन। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले उन्हें जरूर देखें, क्योंकि ये जो मैं नेम रिएक्शन सीरीज में ले रहा हूँ ये इंटरलिंक्ड है। मतलब सबस्ट्रेट में कुछ वेरिएशन कर दे या हल्की सी रिएजेंट में वेरिएशन करने से जो है हमारे पास डिफरेंट नेम रिएक्शन आ रही है। सबस्ट्रेट थोड़ा सा वेरी कर दिया तो डिफरेंट नेम रिएक्शन आ गई। तो ये सब जो रिएक्शन है वो इंटरलिंक है। जैसे कि मैंने मैनिक रिएक्शन लास्ट टाइम जो कराई है उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि उसकी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है उसमें सिंथेसिस करते हैं हम इनोन्स की। वहां भी मैंने बताया था कि इनोन्स जो है वो सबस्ट्रेट होता है माइकल एडिशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है अब मैनिक रिएक्शन के बाद जो है मैंने माइकल एडिशन रिएक्शन को लिया है। तो प्लीज इन वीडियोस को आप सीरीज में देखें ताकि आप हर क्वेश्चन को आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाए। तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज वहां जाएं और उन्हें जरूर देखें। तो माइकल एडिशन रिएक्शन में आज मैं आपको बताऊंगा इसका इंट्रो पार्ट एंड इसे कैसे डिफाइन करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैकेनिज्म क्या है माइकल एडिशन रिएक्शन का, ठीक है, वो देन डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग तरह के, ताकि आप समझ सके कि किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं या किस तरह के सबस्ट्रेट जो है माइकल एडिशन में है जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आईआईटी जेईई लेवल के हों या फिर आपके आईआईटी जैम लेवल के हों या फिर नेट और गेट लेवल के क्वेश्चन हो, उन सभी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ लिया गया है। और फिर मैं बाद में आपको इसके ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब आपको मैकेनिज्म पता है देन यू कैन यूज ट्रिक्स। ठीक है, तो तब कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ माइकल एडिशन कि कुछ रिजियो सिलेक्टिविटी के इश्यू आते हैं तब किस तरह के प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, रिजियो सिलेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। देन टाइप्स ऑफ माइकल एडिशन रिएक्शन, यानी कि माइकल एडिशन टाइप की जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, अलग अलग तरह के हैं। तो उसके बाद है इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन रिएक्शन, यानी कि अगर माइकल एडिशन रिएक्शन जो है विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो तब उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशंस क्या है माइकल एडिशन रिएक्शन के ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हम सिंथेसाइज कर सकते हैं जिनकी जो है सिंथेटिक यूटिलिटी है, तो वो मैं आगे आपको एप्लीकेशन पार्ट में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा की पॉइंट्स, वो की पॉइंट्स जिनसे आप इन सब चीजों को याद रख सकते हो और आप जो है सभी तरह के क्वेश्चन जो माइकल एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से और अच्छे ढंग से जो है कर पाओगे, राइट आंसर उसका दे पाओगे। तो सब कुछ अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन की इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो देखो किसी भी नेम रिएक्शन को समझने के लिए जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं उसके सबस्ट्रेट का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का सबस्ट्रेट है। तो माइकल एडिशन रिएक्शन को हम माइकल रिएक्शन भी बोलते हैं और ये जो है एक 1,4 एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, जैसे एक 1,2 एडिशन होता है, 1,4 एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इट इज अ 1,4 एडिशन रिएक्शन। इसमें जो सबस्ट्रेट है माइकल एडिशन के लिए वो हमेशा होगा कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने जो ये जनरल फॉर्मूला लिखा है, बेसिकली इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने दिखा रखे हैं। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखा रखे हैं ये जो है इन एच को एक्टिवेटेड शो करने के लिए मैंने यहाँ दिखा रखे हैं। सो बेसिकली आपके पास जो यहाँ सबस्ट्रेट होगा उसका जो CH है, यहाँ पर देखो C है, ये H एटम है जो एक्टिवेटेड होगा। तो अब देखो ये C से भी अटैच हो सकता है, ऐसे ही एक्टिवेटेड एटम किसी हेटेरो एटम से भी तो अटैच हो सकता है, जैसे कि हम एसिडिक कंपाउंड्स में देखते हैं, राइट। सो ऐसे ही CH के साथ साथ वो SH ग्रुप के साथ अटैच हो, मतलब S के साथ अटैच हो सकता है, फॉस्फोरस के साथ अटैच हो सकता है, सल्फर फॉस्फोरस, किसी हेलोजन के साथ अटैच हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, इनके साथ अटैच हो सकता है। तो बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये एक्टिवेट करते हैं हाइड्रोजन एटम को, और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये एक्टिव हाइड्रोजन एटम कहलाता है। तो बेसिकली सबस्ट्रेट होना चाहिए जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो,
ठीक है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट देखो कि यहाँ पर जो है सेकंड सबस्ट्रेट में हमें चाहिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है। अल्फा ये इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने एल्कीन शो कर रखी है, बट यहाँ एल्काइन भी हो सकता है बिकॉज एल्काइन इज आल्सो अनसैचुरेटेड सिस्टम, राइट। सो और जनरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम में हम लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना आप, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं उनमें ज्यादातर एग्जाम्पल जो है इस तरह के मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये ही क्यों लिए गए और सिस्टम क्यों नहीं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड क्यों नहीं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अगर मैं एसिड हैलाइड ले लूं, फॉर एग्जांपल एसिड क्लोराइड ले लूं, तब भी तो वो इस सिस्टम में आएगा, बट यहाँ नहीं। जनरली हम उसे यूज नहीं करते, क्यों यूज नहीं करते उन सबको मैं आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास होना चाहिए कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम, एक कंपाउंड होना चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद उन दोनों की ट्रीटमेंट होगी किसी एसिड या बेस से, ठीक है। और ये एसिड और बेस जो है वो कैटालिटिक होने चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। ज्यादा अमाउंट में या इक्विवेलेंट अमाउंट में हम अगर लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 इक्विवेलेंट में ले लिया, 1 इक्विवेलेंट में एसिड और बेस ले लिया, तो उससे जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। सो बेसिकली कैटालिटिक अमाउंट में ये हमें चाहिए, मतलब कि बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए, और ये जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट देगा जिसे हम माइकल एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। एज माइकल एडिशन इज अ 1,4 एडिशन रिएक्शन, तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है ये हमें 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ तक मैंने बता दिया, तो देखो बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो सिस्टम है, ये जो कंपाउंड है हमारे पास जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम है, ओके, इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है, राइट। अब इस न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर लिया, इसे हम माइकल एडिशन रिएक्शन में बोल रहे हैं माइकल डोनर, राइट, माइकल डोनर। ये दूसरा जो सिस्टम है बेसिकली ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, जिसे हम बोल रहे हैं माइकल एक्सेप्टर, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, एसिड और बेस की प्रेजेंस में, बिकॉज बेस इसके ऊपर अटैक करेगा H पॉजिटिव के, मतलब H के ऊपर, तभी तो यहाँ कार्बन आयन जनरेट करेगा, या फिर जो कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ एस्टर ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, तो कार्बोनिल कंपाउंड हुए ना, तो उन्हें इनोल या इनोलेट फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा, एसिड और बेस ही करेंगे। सो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा एसिड और बेस की प्रेजेंस में ये सिस्टम, व्हिच विल अटैक ओवर दिस सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे अटैक करेगा और हमें माइकल एडिशन प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है वो एसिड या बेस की प्रेजेंस में हो सकती है, बट कॉमनली जो है बेस कैटालाइज यूज की जाती है। तो बहुत बुक्स में आपको मिलेगा कि ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ऑल्दो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये एसिड की प्रेजेंस में भी काफी क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिल जाएंगे, बट पर्टिकुलर कुछ बुक्स में ऐसा दे रखा है, कुछ बुक में जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तो आपको ध्यान हो कि ये जो है रिएक्शन एसिड और बेस में जो है ये कैटालाइज होगी रिएक्शन, कॉमनली जो है बेस कैटालाइज रिएक्शन जो है हम लेते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो मोस्टली हम लेते हैं वो होंगे एस्टर, कीटोन, साइनो नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एंड अमाइड समटाइम, ठीक है। तो ये मोस्टली ग्रुप लेते हैं, ठीक है। हालांकि और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप सोच सकते हो वो ले सकते हैं, बट क्यों नहीं लेते उनके पर्टिकुलर रीजन है, कुछ के मैं आपको बताऊंगा, कुछ के आप ये सब कुछ समझने के बाद समझ सकते हैं कि अच्छा क्यों नहीं लिया गया उस तरह के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को यहाँ, ठीक है। आगे देखो बेसिस, जो बेस कैटालाइज जो है कॉमन है वो बेसिस में कौन कौन से बेस हम ले सकते हैं, वीक बेसिस ले सकते हैं हम, ठीक है, और फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस ले सकते हैं जैसे NaOH, KOH ले सकते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड ले सकते हैं, ठीक है, हिंडर्ड ले सकते हैं बेस, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले सकते हैं, पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, लिथियम आइसोप्रोपाइलामाइड LDA ले सकते हैं, फिर ट्राइएथाइलामाइन का पिप्रिडीन, पिरिडीन, इस तरह के बेसिस को, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो सिस्टम है अगर वो H ज्यादा एसिडिक है तो आप जो वीक बेस है उससे काम चल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये जो सिस्टम है वो जो H है वो इतना एसिडिक नहीं है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे, इस पे अटैक करेंगे, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अभी फिलहाल ये
मिटा रहा हूं मैं। देखो बेसिकली रिएक्शन में हो क्या रहा है, हमारे पास ठीक है, मैंने क्या दो सिस्टम ले लिए हैं सेम, ठीक है। अभी इनमें डिफरेंशिएट करना तो यहाँ लाइन लगा दी मैंने। देखो यहाँ अल्फा बीटा, अब ये ग्रुप ले लिया मैंने, कीटोन ग्रुप ले लिया, इसके रिस्पेक्ट में लिखो कि यहाँ पर है ये अल्फा, यहाँ पर है ये बीटा, सेम हियर अल्फा बीटा। तो ये मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम यहाँ ले लिया। देखो अगर ये पोर्शन, आप ये पोर्शन इसका हटा दो, बाकी क्या बचा, एल्कीन, राइट, ये पोर्शन हटा दो, एल्कीन पोर्शन। तो जो एल्कीन या एल्काइन केसेस हैं, क्योंकि यहाँ जो है हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम में एल्कीन भी ले सकते हैं, एल्काइन भी ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड भी ले सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम। यहाँ पे कुछ ग्रुप हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, सेम हियर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ले सकते हैं हम। तो देखो जब हमारे पास एल्कीन और एल्काइन हो तो जनरली जो रिएक्शन होती है एल्कीन और एल्काइन की, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है, बिकॉज ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं एल्कीन और एल्काइन, और ये जो है किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, राइट। लेकिन अगर हमें इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है तब, राइट, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक तो देते हैं बिकॉज न्यूक्लियोफाइल है ये, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं काफी, एल्कीन के पास, एल्काइन के पास। बट जब हमें एल्कीन और एल्काइन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सोचनी है, सो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल को एल्कीन और एल्काइन पे अटैक कराना है, तो एल्कीन और एल्काइन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा ना, अटैक करेगा। तो एल्कीन और एल्काइन का जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना जरूरी है। सो बेसिकली उसके लिए जो है एल्कीन और एल्काइन के साथ मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करा दिया। सेम हियर, नाउ सी दिस कीटोन ग्रुप। अब देखो यहां पर क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेसोमेरिक इफेक्ट से ऐसे कर सकता है, राइट। और इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेसिकली ये बनेगी, यहां ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, और यहां बन जाएगा ये O नेगेटिव, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम की, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं रेजोनेटिंग एक्सट्रीम स्ट्रक्चर्स, एक्सट्रीम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस सिस्टम की। बट जो इनकी रियल स्ट्रक्चर है वो इन बिटवीन होगी, ठीक है। ये तो रियल स्ट्रक्चर नहीं है इनकी, ये तो रेजोनेंस में, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक्सट्रीम स्ट्रक्चर, जिसमें यहां पर बीटा पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के पास यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहां पर अटैक होना है, देखो न्यूक्लियोफाइल ये जो जनरेट होगा यहां से, वो इस बीटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ये बीटा पे जैसे ही अटैक किए, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, ये यहां शिफ्ट हुए, तो ऐसे जो है हमारे पास यहां तक कोई रिएक्शन, जैसे न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, O नेगेटिव। तो देखो यहां पर कितना 1, जहां से अटैक किया 1 2 3 4, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं और यहां पर जो है फर्दर ग्रुप अटैच होगा, H अटैच होगा, सो बेसिकली 1 4, ठीक है। इसलिए यहां पर 1 4 एडिशन रिएक्शन हमने लिया है, ठीक है। तो इसलिए देखो एल्कीन और एल्काइन का जब आपको उस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करानी है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको अटैच करना पड़ेगा। सो बेसिकली जब भी आपके पास एल्कीन और एल्काइन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराने के केस हो, सो माइकल एडिशन का केस आ जाएगा। आप सभी एग्जांपल इसके दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ देखो अब आप कि ये जो है कीटोन, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करना था, ये O नेगेटिव करना था, ठीक है। उसके बाद जो है ये जैसे ही O नेगेटिव और यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने माना यहां से अटैक किया, ठीक है, और यहां पर जो है डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब फर्दर जो है जो H बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया है, वो जो है H है बेस से, ये O नेगेटिव लेगा, 1 4 एडिशन प्रोडक्ट दे दिया, राइट। अब यहां पर जो 1 4 एडिशन प्रोडक्ट दिया है, ये देखो इनोल फॉर्म में है, ये वाला इनोल, ये देखो ये वाला इनोल फॉर्म में है।
सो बेसिकली ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो इसकी कीटो फॉर्म बनाओ, न्यूक्लियोफाइल दिस यहां पे सही से बनाता हूं, ये डबल बॉन्ड O, ये देखो ये चीज यहां, ये चीज यहां, बेसिकली टोटोमेरिज्म हुआ है, देखो H जो है यहां शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इनोन फॉर्म कीटो जो लेस स्टेबल फॉर्म है वो मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, यहां तो न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखें क्या हुआ है यहां, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम जो मैंने यहां पर ये लिया था, ये वाला लिया था, ठीक है, इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है, बेसिकली ये पार्ट सेम रहा है, ये अल्फा है ये बीटा है, वैसे तो हुई है 1,4 एडिशन, बट अल्फा बीटा पे, ये देखो अल्फा बीटा पे, ये देखो ये वाली अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा पे एडिशन प्रोडक्ट आया है। सो बेसिकली दिस इज द ट्रिक, ये रिएक्शन का ट्रिक है, आपको जब मैं मैकेनिज्म बता दूंगा तब आप देख सकते हैं कि कैसे जो है अल्फा बीटा पे डायरेक्ट आप ऐड कर दो, अल्फा पोजीशन पे H, बीटा पोजीशन पे जो न्यूक्लियोफाइल है, तो आपके पास डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो है मैं आपको इसके मैकेनिज्म के बारे में बताता हूं, बट उससे पहले ये देखो कि इसकी डिफाइन कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, ठीक है। अब देखो डिफाइन कैसे करना है, इट्स अ माइकल एडिशन रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम in the presence of acid or base in catalytic amount to give 1,4 addition product or Michael adduct as a product is called the Michael addition reaction. Nucleophilic addition to the alpha beta unsaturated system in catalytic amount of acid or base to give Michael adduct or 1,4 addition product is called the Michael addition reaction. तो ये है Michael addition reaction के बारे में। अब बात करते हैं कि हाँ, इसके साथ जो एक चीज और रहती है वो है कि हमने जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में एल्डिहाइड क्यों नहीं लिया, बिकॉज अगर हम एल्डिहाइड ले लेंगे, देखो मैं अगर ये यहां से हटाता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं एल्डिहाइड ग्रुप, देखो मैं अगर यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप बनाता हूं, एल्डिहाइड ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो एल्डिहाइड ग्रुप्स जो हैं वो 1,2 एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ऑल्दो ये सब चीजें यानी कि 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन जो है वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे डिपेंड करते हैं, वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम किस तरह का है उसके नेचर पे डिपेंड करती है, फर्दर जो है वो कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम जो यहाँ न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो 1,2 एडिशन शो ना करे, तो इसलिए जो एल्डिहाइड के केसेस है वो बहुत कम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है मैं यहां ले लूं एसिड क्लोराइड, ठीक है, इसकी मैं अमोनिया से रिएक्शन कराऊं, बेसिकली अमोनिया क्या है, कंपाउंड है हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम ले लिया, देखो COCl क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देगा, माइकल एडिशन कहती है कि 1,4 प्रोडक्ट देगा, बट ये 1,2 प्रोडक्ट देता है और यहाँ पर जो है अमाइड बन जाता है, क्यों, क्योंकि COCl यानी कि एसिड हैलाइड एसिड क्लोराइड जो है हाईली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है और फर्दर जो है वो रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ और एकदम से अमाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन डिपेंड करती है, सो इसलिए मैंने इन ग्रुप्स को लिखा है। एस्टर जिसमें ज्यादातर आपको 1,4 एडिशन मिलेगी, कीटोन में, साइनो में, नाइट्रो में और अमाइड के केसेस में, ठीक है, और बेसिस मैंने आपको बता दिए ये वाले। तो ये था माइकल एडिशन का रिएक्शन का इंट्रो पार्ट। तो अब आते हैं माइकल एडिशन के मैकेनिज्म पर, ठीक है। देखो अभी यहां पर जो है मैंने कंपाउंड लिया है डाइइथाइल मैलोनेट, ठीक है, ये जो है इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम है, देखो यहाँ पर जो ये CH2 है, यहाँ पर 2 H है इस कार्बन के पास और 2 ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एक्टिवेटेड है ये मॉलिक्यूल, ठीक है, H एटम जो है वो एक्टिव है, देन ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम में ये लिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, इस पे अटैक करेगा
और फिर जो है फाइनल हमें माइकल एडेट एज अ प्रोडक्ट देगा। ठीक है, अब देखो ये है माइकल डोनर, ये है माइकल एक्सेप्टर, बेस के प्रेजेंस में आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मैकेनिज्म में देखो, ये देखो मैंने यहाँ पर एक एच शो कर दिया इसका। ठीक है, अब इस सबसे पहले क्या करेगा, बेस जो है इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। राइट, यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, कार्बन आयन की जनरेशन। ये जो कार्बन आयन है वो स्टेबल है, देखो ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है या फिर ये जो है यहाँ जा सकता है। इसे ऐसे दिखा दो। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये। तो देखो इसकी एक फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दी, इनोलेट बना लिया मतलब कि हमने। ठीक है, फर्दर ये जो है अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल किस पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम पे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे। राइट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो देखो यहां से मैंने ये अटैक दिखा दिया, फिर उसके बाद ये यहां आ गया। ठीक है, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ बन गया, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये ओ के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो उसके बाद यहां से तो बेस ने जब एच लिया, इथेनॉल निकला। राइट, अब यहां से जो है इससे इथेनॉल वैसे भी एज अ सॉल्वेंट है हमारे पास, यहां से एच ले गए। अब देखो एक तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ये यहां अटैक करे एच पे, ये जो है इथॉक्साइड निकल जाए, क्योंकि बेस कैटलाइज है ना, बेस इंसर्ट हुआ, बेस ही सिस्टम से बाहर निकल गया। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल आए उतने मॉलिक्यूल निकल गए। एक इथॉक्साइड आयन आया था, एक इथॉक्साइड आयन निकल गया, मतलब कि बेस कैटलाइज हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो ये H को एब्स्ट्रैक्ट करके इथॉक्साइड को बाहर निकाल के सिस्टम से, तो ये है पर्टिकुलर माइकल एडेट की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो कि इथेनॉल प्रेजेंट है तो ये O नेगेटिव जो है H पे भी तो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ऐसा भी है कि ये O नेगेटिव पहले H पे अटैक करता है, पर्टिकुलर इनोल बनता है। राइट, अब ये यहां से समझना आसान है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को, क्योंकि देखो अल्फा बीटा पोजीशन देखो इसकी, यहां पर ये ग्रुप है, ये है अल्फा, ये है बीटा। बीटा पे अटैक किया था इसने जो है इसकी बीटा पोजीशन पे अटैक किया था, बीटा पोजीशन पे, यानी कि यहां से गिनो 1 2 3 4 ऑक्सीजन तक 4, तो 1,4 एडिशन, 4 पे H अटैच हो गया, यहाँ पे इसका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हो गया। लेकिन ये अनस्टेबल होता है इनोल फॉर्म, ये तभी के तभी जो है कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैसे हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुए और ये H जो है टोटोमराइज करके यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। तो ये बेसिकली इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हुआ जिसे हम माइकल एडेट बोलते हैं, माइकल एडिशन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगर आपको ये डायरेक्ट बनाना हो इस रिएक्शन से बिना मैकेनिज्म को देखे, हालांकि किसी भी ट्रिक को यूज करने से पहले आपको उसका मैकेनिज्म पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो है ट्रिक कुछ टाइम तक काम आते हैं फिर आप भूल जाओगे। बट अगर मैकेनिज्म आपको एक बार अच्छे से समझ आ गया, फिर जो है आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। राइट, अभी मैं आपको मैकेनिज्म बता दिया है ये वाला। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ है, बेसिकली इनकी रिएक्शन से ये बना है। तो अगर आप देखें कि ये देखो ये वाला सिस्टम मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर क्या है, ये देखो मैं यहाँ बनाता हूं दोनों, ये जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड, देखो मैंने दोनों सबस्ट्रेट यहाँ लिख दिए। बेसिकली क्या हुआ है, ये डबल बॉन्ड गई है, यहाँ पर ये बॉन्ड बना है। राइट, डबल बॉन्ड गई है, ये बॉन्ड बना है, बस इतना हुआ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बेसिकली H आ गया और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो तभी हम जो है यहाँ पर बीटा पोजीशन है, ये अल्फा बीटा एडिशन प्रोडक्ट भी से बोलते हैं, कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, कि इनिशियली तो 1,4 एडिशन होती है, बट फाइनली जो है वो अल्फा बीटा एडिशन प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ से देखो ये बीटा पोजीशन, ये अल्फा बीटा एडिशन प्रोडक्ट है, बेसिकली ये एल्कीन का। तो ये जो है इस रिएक्शन का ट्रिक हुआ कि ऐसे जो है आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। बस आपको बेसिकली क्या करना है, डबल बॉन्ड को रिमूव करना है और इस कार्बन को इससे अटैच कर देना है, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर सेम रिएक्शन को एसिड की प्रेजेंस में करना हो तो बेसिकली क्या होगा
कि यहाँ पर इनोलेट बना है, देखो यहाँ पर इनोलेट बना है, तो इनोलेट की बजाय इनोल फॉर्म बनेगा यहाँ, ठीक है। और इनोल फॉर्म जो है पर्टिकुलर इस पे अटैक करेगी और हमें जो है फाइनल ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो एसिड कैटालाइज में इनोल फॉर्म होगी और बेस कैटालाइज में हमारे पास इनोलेट बन रहा है, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम रहेगी और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब देखते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। देखो आपको बस ये देखना है कि कौन सा जो है इनमें से माइकल डोनर है, कौन सा एक्सेप्टर है, उसके बेसिस पे डायरेक्ट करते हैं रिएक्शन। देखो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है, सो इट्स माइकल एक्सेप्टर, राइट, इट्स डोनर, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, राइट। अब यहाँ देखो, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है Cn और ये एस्टर, ये एक्टिवेटेड है, तो ये हुआ डोनर, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, साइनाइड ग्रुप है यहाँ, तो ये हुआ एक्सेप्टर, ठीक है। अब यहाँ देखा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये हुआ एक्सेप्टर, और ये देखो ये वाला सिस्टम, ये हुआ डोनर एक्टिवेटेड ग्रुप। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ जो H एटम है वो एक्टिव एटम है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, यहाँ एस्टर है, ये जो H है एक्टिवेटेड है, ये डोनर का काम करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एक्सेप्टर का काम करेगा। उसके बाद देखो ये वाला, यहाँ भी ग्रुप है, ये है कीटोन ग्रुप, ये है एस्टर, यहाँ जो एक H है, राइट, ये वाला H एक्टिव है, सो ये डोनर का काम करेगा, और ये जो है यहाँ पर दे रखा है, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये काम करेगा एक्सेप्टर। तो जैसे मैंने ट्रिक बताया था, क्योंकि मैकेनिज्म जो है सेम रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपको अब ट्रिक से लिखना है डायरेक्ट, मैकेनिज्म सबका सेम है जैसा मैंने बताया था। तो ये देखो पहले तो इसको लिख लो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम को, यहां मैं लिखता हूं, इस केस में जो है ये है C डबल बॉन्ड O OH, राइट, ये लिख दिया मैंने, ये है, ठीक है, pH। सो बेसिकली ट्रिक में मैंने क्या बताया था कि इस डबल बॉन्ड को हटाओ, ये सिस्टम मैंने एज इट इज लिखा था, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था ट्रिक में, ये डबल बॉन्ड को हटाओ और इसके साथ अटैच कर दो ये बीटा पोजीशन पे ये वाला ग्रुप, राइट। तो ये जो है इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और ये कार्बन पे है, ये देखो इस कार्बन के साथ अटैच हुए, इस पे दो ग्रुप हैं एक्स्ट्रा, तो यहां दिखाओ C डबल बॉन्ड O OH, यहां दिखाओ C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये हो गया। यहां जो डबल बॉन्ड थी, यहां देखो अल्फा पोजीशन थी, ये थी बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन पे ये न्यूक्लियोफाइल हमने ऐड कर दिया, अल्फा पोजीशन पे एक H जोड़ दिया, तो ये जो है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया। ये था इसका ट्रिक। सेकंड का लिखो, देखो पहले इस ग्रुप को लिख लो Cn, उसके बाद क्या करना है, डबल बॉन्ड को हटाना है, अल्फा ये है, बीटा ये है, बीटा के साथ अटैच करना है इसको। सो बेसिकली बीटा पे अटैच करना है ये वाला कार्बन है, मान लीजिए ये वाला ये है, ये वाला, ठीक है, इसके साथ Cn अटैच है और एक एस्टर ग्रुप अटैच है, तो एक जो है यहाँ पर Cn जोड़ दो और यहाँ पर जो है एक एस्टर ग्रुप दिखा दो, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट का देखो डोनर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर को एज इट इज लिख दो, डबल बॉन्ड हटाओ उसकी, मैंने डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ, तो यहाँ देखो ये इसकी अल्फा, ये इसकी बीटा है एक्सेप्टर की, तो बीटा पोजीशन पे इसका अटैक होना है, राइट। तो यहाँ बीटा पोजीशन पे ये कार्बन जोड़ दिया मैंने, और इसके साथ कार्बन के साथ दो एस्टर ग्रुप अटैच हैं, तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, राइट, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। फिर एक्सेप्टर ये वाला लिखो, C डबल बॉन्ड OMe, राइट, और उसके बाद डबल बॉन्ड को हटा के इसके साथ ये वाला कार्बन जोड़ना है, ये जोड़ दिया, इसके साथ दो ग्रुप अटैच हैं, एक कीटोन C डबल बॉन्ड O, एक कीटोन ग्रुप बना दिया, और एक अटैच है एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड O OMe, राइट, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं। उसके बाद ये देखो ये एक्सेप्टर है, इसका जो है मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इस वाले केस का देखो ये जो है S डबल बॉन्ड O PH, यहां पर डबल बॉन्ड था, तो इसकी अल्फा ये बीटा है, बीटा पे अटैच करना है उस एक्सेप्टर को, यानी कि
ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां से एक ग्रुप अटैच है, ये हो गया इससे अटैच, राइट, ये कार्बन है। ये देखो ये अल्फा था, बीटा था, बीटा को मैंने इस पोजीशन पे अटैच कर दिया, इस पोजीशन से, राइट। इसके साथ ये वाला साइक्लोहेक्सेनोन रिंग है, ये कर दिया, दूसरा ग्रुप है एस्टर ग्रुप। तो यहां पर जो है मैंने OET एस्टर ग्रुप रख दिया, तो इसमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहां देखो बाकी में जो है सोडियम इथोक्साइड एज अ बेस है, इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन सोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। यहां देखो सोडियम इथोक्साइड है, क्योंकि यहां जो एस्टर है वो देखो मिथाइल एस्टर है, ठीक है। तो बाई चांस ये जो है अटैक करेगा तो हमारे पास सेम एस्टर आना है, उसके हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे, ठीक है। सेम रीजन यही है कि हमने इथोक्साइड यहाँ लिया है क्योंकि ये इथाइल एस्टर है, मिथोक्साइड लिया है, मिथाइल एस्टर है, फिर सोडियम हाइड्राइड यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, इस H को रिमूव किया है हमने और इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पे हुआ है, जिससे हमने ट्रिक से ये जो है प्रोडक्ट लिखे हैं। हालांकि सबका मैकेनिज्म वही है जो मैंने उसके लिए डाइथाइल मैलोनेट के केस में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर के केस में आपको जो बताया था। तो 6th एग्जांपल देखो, ये हमारे पास जो सिस्टम है, देखो ये वाला जो है अल्फा बीटा, ये दो ग्रुप हैं लगे हुए, इसके साथ ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम हमारे पास, और ये है देखो यहाँ पर एक H है, ठीक है। ये है कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये काम करेगा डोनर का, ये काम करेगा एक्सेप्टर का, ठीक है। तो अब देखो इसका प्रोडक्ट लिखना है सेम कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम को लिखो पहले। तो मैं यहाँ जो है पहले इसे लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड O OET CN ग्रुप। फिर क्या करना है, इसकी डबल बॉन्ड को हटाना है, ये देखो डबल बॉन्ड हटा दिया, और ये जो बीटा पोजीशन है यहाँ पर अटैच करना है इस पोर्शन को, इस H को हटा के ये वाला जितना पोर्शन बचा है मतलब कि इस कार्बन से अटैच करना है। सो दो मिथाइल ग्रुप हैं और इसके साथ अटैच है एक एस्टर ग्रुप, मिथाइल एस्टर ग्रुप, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया, तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट। ऐसे अब देखो ये कीटोन है इस केस में, यहाँ पर ये जो है अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम यानी कि ये माइकल एक्सेप्टर का काम करेगा, और ये देखो यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, इसके अल्फा जो हाइड्रोजन एटम होता है वो एक्टिव होता है। तो ये देखो इन दोनों केस में तो ये सिमेट्रिकल है, तो इस यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, तो यहाँ देखो ये बनेगा डोनर। तो यहाँ जब अटैचमेंट होगी कहाँ से अटैक होगा, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में ये H गया, इनोलेट बनेगा, यानी कि इनोलेट बना। सो बेसिकली एक H जब यहाँ से लिया बेस ने, इस बेस ने O नेगेटिव ने, इस बेस ने H को लिया, ये यहाँ, सो बेसिकली इनोलेट बना, राइट। अब ये इनोलेट जो है यहाँ पर बीटा कार्बन पर अटैक करता है, ये यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये यहाँ शिफ्ट होते हैं, फिर फर्दर टर्शियरी ब्यूटेनॉल से वो H लेकर इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि पहले जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम बनाओ OMe, राइट, अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे क्या अटैच करना है आपको, जहां से वो जो है अटैक हुआ है, यानी कि ये वाली पोजीशन। सो बेसिकली आपको जो है ये ऐसे डबल बॉन्ड O, राइट, ये प्रोडक्ट हो गया, यहां से अटैक हुआ ना, यहां से, राइट, इस कार्बन से हुआ, तो ये जो है अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन पे ये अटैक दिखा दिया इसका, और ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब ये तो जब ये सिमेट्रिकल कीटोन हो, लेकिन अगर यहाँ पर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, यानी कि अगर यहाँ पर जो माइकल डोनर हो वो कुछ ऐसा, यहाँ पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो देखो दो पॉसिबिलिटी होंगी, यहां से H जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ भी है इसके पास, यहाँ भी है, ठीक है, बेस के प्रेजेंस में, तो कहां से जाएगा और क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट आएगा, वो है रिजियो सिलेक्टिविटी का इशू, ठीक है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस तरह से आएंगे। पर्टिकुलरली अगर आप ये वाला केस देखो तो इस केस में जो है यहाँ देखो लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड एज अ बेस यूज हुआ है। तो अभी देखो अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है वो काफी हिंडर्ड है, ठीक है, यहाँ पर भी स्टेरिकली हिंडर्ड सिस्टम है ये, तो
तो इस तरह के रिएक्शन जो हिंडर्ड सिस्टम होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड हिंडर्ड सिस्टम है ये वाले, इस केस में दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है हिंडर्ड है, स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो उस केस में इस तरह की रिएक्शन जो है वो डिफिकल्टी से होती है। तो ये एक मुझे केस मिला था, तो मैंने यहाँ लिखा है कैरियोथर से मिला था ये मुझे, तो वो चीज मैंने आपको बताया। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हिंड्रेंस का रोल कहाँ तक रहता है, ठीक है। कई बार ये हो सकता है कि हिंड्रेंस जब बहुत ज्यादा हो तब जो है ये रिएक्शन प्रोसीड ही ना करे, बट ये रिएक्शन प्रोसीड करती है ऑल्दो डिफिकल्टी के साथ, बट प्रोसीड करती है ये, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिया है। तो अब जो है इसमें अनसिमेट्रिकल के केस में कैसे होता है, उसमें रिजियो सिलेक्टिविटी का इश्यू आता है। तो अब बात करते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन में रिजियो सिलेक्टिविटी की। देखो जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, ठीक है, उस केस में जो बेस है, जब इसके जो है देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक यहां पर है इसके पास HA HP, ये HA को रिप्लेस करे, HA को ले सिस्टम से निकाले और यहाँ पे इनोलेट बनाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि HB को एब्स्ट्रैक्ट करे और यहाँ इनोलेट बनाए, ठीक है। तो यहाँ रिजियो आइसोमेरिक इनोलेट होने की मतलब इनोलेट फॉर्मेशन हो सकती है, और उसके बाद जो है हमें माइकल रिएक्शन में, इस माइकल एडिशन रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। तो अभी देखो ये जो है यहाँ पर मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया, तो इसमें से अगर HA रिमूव करो तो ये इनोलेट बनेगा, HB रिमूव करता है बेस तो ये इनोलेट बनेगा, ठीक है। अभी जो बात ध्यान में रखनी है वो है कि डीप्रोटोनेशन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है OH, राइट, प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर है, और डीप्रोटोनेशन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिवर्सिबल। तो यहाँ पर जो ये हुई है ना डीप्रोटोनेशन हुई है, ये रिवर्सिबल है, देखो मैंने यहाँ शो कर दिया है, रिवर्सिबल है, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड और मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट। तो अब देखो दोनों में से काइनेटिक इनोलेट और थर्मोडायनेमिक स्टेबल इनोलेट, तो पहले जो है कार्बन आयन बनाने के बजाय, मतलब बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ कार्बन आयन बनाने के बजाय आप डायरेक्ट इनोलेट बनाए। अब अगर HB गया तो ये इनोलेट बनेगा, HA गया तो ये इनोलेट बनेगा, राइट। अब दोनों इनोलेट की स्टेबिलिटी को चेक करें, ये देखो इसके साइड में दो सब्स्टिट्यूएंट इस साइड है, एक सब्स्टिट्यूएंट इस साइड है, यहाँ देखो दो इस साइड है सब्स्टिट्यूएंट, दो इस साइड सब्स्टिट्यूएंट इस डबल बॉन्ड के, सो दिस इज मोर स्टेबल, राइट, एंड आल्सो दिस इज कॉल्ड kinetic inolate, right, kinetic inolate, and this is called thermodynamic inolate. थर्मोडायनेमिक इनोलेट, ठीक है। और अब बताता है कि अगर डीप्रोटोनेशन जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो वो रिवर्सिबल होती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट, इसकी फॉर्मेशन होगी, ये बोलता है। अभी देखो फॉर्मेशन तो इसकी भी होगी, और इवन इसकी ज्यादा जल्दी होगी, फास्टर होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पर तो हिंड्रेंस है ही नहीं, यहाँ पर हिंड्रेंस है ही नहीं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट करना बेस के लिए इजी है, बट ये स्टेरिकली कम हिंड्रेड है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसे एब्स्ट्रैक्ट करना आसान है, बट ये जो है रिवर्सिबल है, तो जैसे ही ये बना लेस स्टेबल काइनेटिक इनोलेट, ये दोबारा इसमें कन्वर्ट होता है, और जो कि मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिक इनोलेट बना, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो ये है हमारे पास माइकल डोनर, ये माइकल डोनर है, इस पे अटैक करेगा तो देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां से लिखो बनाओ कि इसका यहां से इनोलेट बन गया, राइट। अब मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर जो है इनोलेट कौन सा बनेगा, ये इनोलेट बनेगा, राइट। अटैक क्या होगा, ये यहां पर, ठीक है। फिर फर्दर ये बॉन्ड यहां H लेके इनोल बनेगा इसका, देन कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ये यहां। बेसिकली अगर आप ट्रिक लगाएं तो बीटा पोजीशन पे अटैक करना है, अल्फा बीटा, बीटा पे मैंने जो है ये यहां से दिखा दिया, राइट।
और इसके साथ यहाँ पर देखो एक मिथाइल ग्रुप भी था। यहाँ पर जो है एक मिथाइल ग्रुप था ना, स्टेरिकली हिंडेड बना है, ये मिथाइल ग्रुप ये यहाँ शो कर दिया मैंने, ठीक है यहाँ। लेकिन अब देखो, अगर आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोडक्ट चाहिए, मतलब ये जो अटैचमेंट है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से हो, तो उस केस में कैसे रिजियो सेलेक्टिविटी आएगी? मतलब मुझे अब चाहिए, मैंने ठीक है मैंने ये रिएक्शन की, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से हमें प्रोडक्ट मिल गया, राइट, इस केस में ऐसा हो गया। बट अगर मुझे लेस सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तब क्या? उस केस में हम यूज करते हैं इनअमीन्स, राइट। अब इनअमीन्स की फॉर्मेशन दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये जो सबस्ट्रेट है इसका आप इनअमीन बनाओ, तो ये सबस्ट्रेट लिया मैंने, पायरोलिडीन के साथ रिएक्ट किया एसिड की प्रेजेंस में, ये मैंने इमीनियम आयन जनरेट कर लिया, राइट। इमीनियम आयन जनरेट कर लिया। अब यहां से इमीन की फॉर्मेशन होनी है। देखो 2 H पॉसिबल है, ये H निकल के ये वाला इमीनियम आयन बने, HA निकले, ये HA निकला ये वाला बने, यहाँ डबल बॉन्ड आए, HB निकले ये वाला, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आए, ठीक है। अब कौन सा पॉसिबल है? देखो ये जो इनअमीन की स्टेबिलिटी होते हैं ना, बेसिकली ये क्या डीलोकलाइजेशन की वजह से और रेजोनेंस की वजह से है। अब ये जब ग्रुप जाएंगे तब इन्हें भी तो रेजोनेंस शो करनी होगी, ये देखो, तो ये स्टेबिलिटी गवर्न करते हैं इसकी, ठीक है। अब देखो ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, बेसिकली दिस मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो रेजोनेंस के लिए क्या आपकी जो ऑर्बिटल है प्लेन में वो पैरेलल होने चाहिए, मतलब एक प्लेन में होने चाहिए। बट इस स्टेरिकली हिंड्रेंस की वजह से ये जो है प्लेन में नहीं रह पाता, और ये जो है डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाती, और इस इनअमीन की जनरेशन नहीं होती, राइट। तो हमारे पास जो यहाँ से प्रीडोमिनेंट इनअमीन बनेगा वो बनेगा ये, यानी कि स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं है, HB जाएगा, हमारे पास इस इनअमीन की जनरेशन होगी, राइट। सो बेसिकली इनअमीन एज अ माइकल डोनर भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इस तरह से आपको जो है रिएजेंट दे दिए पायरोलिडीन इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, इस इनअमीन की जनरेशन करनी है, फिर इस इनअमीन से आपको इसकी रिएक्शन करके लेस सब्स्टिट्यूटेड पर प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड देखो आपके लेस सब्स्टिट्यूटेड पे आई है। देखो मैंने वो चीज सेम ये चीज इनअमीन यहाँ लिख दिया, बस मिथाइल राइट की जगह लेफ्ट साइड लिखा है, मतलब ये वाला और वो वाला सेम है, ठीक है। अब देखो अटैक कैसे होगा, नाइट्रोजन के पास फ्लोन पे, ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ पर अटैक करेंगे, ये यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ आएंगे, ठीक है। फिर जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा इनके प्रेजेंस में, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड बेस की प्रेजेंस में और इसके ब्यूटेनॉल के प्रेजेंस में। ऑल्दो हमें अभी बेस नहीं चाहिए, यहाँ ये डायरेक्ट अटैक कर लेगा, फिर H पॉजिटिव ले लेगा सॉल्वेंट से, क्योंकि इनअमीन तो है ही है ना हमारे पास, फर्दर H चाहिए नहीं। H की एब्स्ट्रैक्शन के लिए हमें चाहिए था, जैसे यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटेनॉल की प्रेजेंस में, या हम इथेनॉल में भी इसको रिफ्लेक्स करते तब ये मिल जाता है हमें। उसके बाद देखो इस ग्रुप को हटाना है अब, तो हमेशा जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये आसानी से निकल जाता है और यहाँ पर हमें कीटोन ग्रुप मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये तो मोर सब्स्टिट्यूटेड के साइड यहाँ से अटैच था ये वाला प्रोडक्ट, राइट, बट इस केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैच है। तो ऐसे जो है रिजियो सिलेक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही अब देखो ये जो इनोलेट है, ये इनोलेट है, एसिड की प्रेजेंस में आप करोगे इनोल की फॉर्मेशन होगी, ये रिएक्शन। और जब आपको रिजियो सिलेक्टिविटी का इशू आता है तो आप जो है स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं। इनअमीन क्या है, एक स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट ही तो है, ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिलाइल इनोल ईथर भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे सिलाइल इनोल ईथर की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेसिकली ये सिलाइल इनोल ईथर भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी एज अ माइकल डोनर काम करते हैं, राइट। एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखते हैं माइकल एडिशन के अकॉर्डिंग। तो ये रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ माइकल एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं टाइप्स और काइंड्स ऑफ माइकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने माइकल एडिशन रिएक्शन के। देखो ये जो है सिस्टम, पहले एग्जांपल में ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है, राइट। यहाँ देखो ये फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एंड बीटा, राइट। सो ये है माइकल एक्सेप्टर,
ठीक है। अब बेस की प्रेजेंस में प्रोटिक सॉल्वेंट है H2S, सो बेसिकली ये जो है H2S यहाँ से आएगा हमारा डोनर ग्रुप, SH डोनर यहाँ से बनेगा बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये डोनर जो है हमें सिर्फ इसके साथ अटैच करना है, सो बेसिकली देखो SH का अटैक दिखा दिया, यहाँ सेम यही रखो, डबल बॉन्ड को रिमूव करो, एक H यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा SH, H आ जाएगा यहाँ पे, सेम ट्रिक, राइट। ये इसका आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अटैक हुआ है सल्फर का, पिछले जितने भी एग्जाम्पल हुए उनमें कार्बन का अटैक था, और मैं बोल रहा था कि माइकल एडिशन रिएक्शन है। तो इस तरह की रिएक्शन को, जो माइकल एडिशन रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग स्पीशीज है, जो डोनर है, माइकल डोनर है, वो अटैक कर रहा है, अगर वो सल्फर एटम है जो अटैक कर रहा है, तब जो है हम माइकल एडिशन रिएक्शन को बोलते हैं थाया माइकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखो इस केस में देखो ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, राइट। अब यहाँ पर देखो ये रिएजेंट दे रखा है। नेक्स्ट कैटालिटिक टेट्रामिथाइल ग्वानिडीन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। टेट्रामिथाइल, देखो दो मिथाइल यहाँ, दो मिथाइल यहाँ, अगर मिथाइल की जगह H2 लगा दे दोनों साइड तो एक ग्वानिडीन है, और ये दो मिथाइल इस साइड, दो मिथाइल इस साइड, तो टेट्रामिथाइल ग्वानिडीन ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये जो है P-OH है, ये देखो अगर मैं दिखाऊं आपको, ये एक्चुअली है, ये इससे अटैच है P-OH, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, राइट। तब जो है P जो है इस पे अटैक करता है बीटा पोजीशन पे। तब देखो ये चीज एज इट इज, अल्फा पोजीशन ये है, बीटा पे क्या क्या अटैच है, बीटा पे R है, R डबल बॉन्ड को हटा के मैंने ये अटैच कर दिया, देखो P डबल बॉन्ड O, OET, राइट। P से अटैक हुआ है यहाँ पे, सेम ट्रिक है, मैकेनिज्म सेम रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो अटैक है वो फोस्फोरस के थ्रू है, P, ये देखो फोस्फोरस ने यहाँ कार्बन एटम पे अटैक किया। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं फोस्फा माइकल एडिशन, सॉरी ये स्पेलिंग होगी इसकी PHO, यस, फोस्फा माइकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फोस्फा माइकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इस तरह की। और नेक्स्ट में देखो कि अगर हमारे पास है इस तरह की स्पीशीज जिसमें जो है नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, तो इस स्पीशीज में देखो ये है अल्फा, ये है बीटा, अल्फा बीटा, तो ये हुआ हमारे पास एक्सेप्टर, माइकल एक्सेप्टर, राइट। ये हुआ डोनर, देखो NH2 है, एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में है, जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, और फर्दर जो है इसकी प्रेजेंस में, एसीटोनाइट्राइल की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट आ रहा है। सो बेसिकली अटैक जो हो रहा है यहाँ नाइट्रोजन से हो रहा है, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एज अ माइकल एडिशन रिएक्शन। तो अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो जब माइकल एडिशन रिएक्शन जो है विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो, तब उस केस में हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन रिएक्शन, यानी कि माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर जो है वो सेम मॉलिक्यूल में हो। तो ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट है ये, तो इसमें आप दोनों ढूंढो कि माइकल एक्सेप्टर कहाँ है और माइकल डोनर कहाँ है। तो देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम ये है आपके पास, राइट। तो ये है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपके पास एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एक्टिवेटेड H है, यहाँ ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये हो गया डोनर, राइट। अभी आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें मैंने ट्रिक में क्या बताया था कि आपको बेसिकली बस बीटा पोजीशन पे अटैच करना है। सो ये देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा, तो आपको क्या करना है, डोनर का ये जो कार्बन एटम है जहां से H जाएगा उसे बीटा पे अटैच करना है, और अल्फा पे एक H जुड़ जाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड हटेगी ये इसके साथ अटैच होगा, यहाँ पर H आ गया, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ से कनेक्ट हो गया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया इसका, राइट। दोबारा देखो ये हमारे पास ये थी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इनमें मैं सब में जो है आपको यहीं पर प्रोडक्ट बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो देखो ये वाले केस में अब देखो यहाँ से बॉन्ड हटी, ये बन गया, राइट, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो
तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ऐसे इसमें देखो यहाँ पर है ये एक्सेप्टर, राइट, यहाँ पर ये है डोनर, देखो एक्टिवेटेड है ये वाला H जो है, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा एंड दिस पोजीशन इज बीटा नीचे वाली। तो अब डबल बॉन्ड को हटाओ, इसके साथ अटैच करो, दैट्स ऑल। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया विद इन द मॉलिक्यूलर माइकल डोनर और एक्सेप्टर हैं। तो अब जो है रिएक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में जो बेस था वो माइल्ड बेस यूज किया था, राइट, बिकॉज यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो माइल्ड बेस से भी हमारा काम चल गया। इस केस में हमने स्ट्रॉन्ग लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलामाइड विच इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, राइट। तो ये जो है इतना एक्टिवेटेड नहीं था ये जब था, ठीक है। तो इसे जो है रिमूव करने के लिए इस H को हमने यहाँ LDA यूज कर लिया और हमारे पास ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट केस में हमारे पास ये है N जो है यहाँ प्रोटेक्टेड है, तो इस केस में हमने बेस यूज किया है लिथियम बेस ट्राइमिथाइल सिलाइल अमाइड, यानी कि इसे जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिथियम ये लिथियम बिस ट्राइमिथाइल सिलाइल अमाइड, राइट, इसको हम ये भी बोलते हैं, ये इसकी एब्रिविएशन है, ठीक है। DMF एज अ सॉल्वेंट है, तो ये जो है नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। तो ये जो है देखो माइकल डोनर कहाँ है, ये एक्टिवेटेड पोजीशन है, देखो ये, तो यहाँ पर जो है H ये इनोलेट बनाएगा, राइट, इसके साथ। तो यहाँ से हमें अटैचमेंट कहाँ करनी है, इसकी बीटा पे, तो देखो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के बीटा पे। सो बेसिकली आपको सिर्फ ये अटैच करना, बेसिकली ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी जब आप बनाएंगे, देखो, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, ये बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, और देखो आपके पास आ गया ये अल्फा पोजीशन थी, बीटा, बीटा से ये अटैच करना है बेसिकली आपको। अब यहाँ देखो जैसे ये है, तो यहाँ पर जो है ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है, और यहाँ पर एक्टिवेटेड है ये, तो बेसिकली यहाँ से हटाओ, ये बीटा पोजीशन थी, राइट, ये अल्फा थी, तो यहाँ पर बीटा पर जोड़ो, 6 मेंबर्ड रिंग बन गया, ये अटैच हो गया। यहाँ यूज किया हमने सीजियम कार्बोनेट, ठीक है, ये भी बेस है मेथनॉल के प्रेजेंस में। तो ये हो गया इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन रिएक्शन में। मैकेनिज्म सबका सेम रहेगा जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, इनोलेट आयन जो है फर्दर अटैक करेगा माइकल एक्सेप्टर के ऊपर, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के ऊपर, ठीक है। वहां इनोलेट बनेगा, वो H लेगा बेस से, तो बनेगा इनोल की फॉर्मेशन, फिर जो है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट। अब एक ये केस देखो कि यहाँ पर जो है एक रिएक्टेंट ये उसकी ट्रीटमेंट हुई है हमारी पायरोलिडिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, THF एज अ सॉल्वेंट, हीट कर दिया इस सिस्टम को, और हमारे पास प्रोडक्ट आता है ये, राइट। तो अभी देखो पायरोलिडिन की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में डेफिनेटली यहाँ इनामीन बनेगा, ठीक है। बेस तो है नहीं जो यहाँ से H निकाल के अटैक करा दे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम पे, नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ बनेगा इनामीन। अब इनामीन कितनी 2 बन सकते हैं, एक इस साइड, राइट। अब देखो यही मैं डायरेक्ट इनामीन बना रहा हूं, तो आपके पास आएगा N, राइट। एक बन सकता है आपके पास ये वाला, एक बन सकता है आपके पास ये वाला, तो 2 पॉसिबिलिटी है ना आपके पास, और जो प्रोडक्ट आया है वो आया है इसके पास, ये सिंगल बॉन्ड है, राइट, ये डबल बॉन्ड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ये इनामीन ने इस पे अटैक किया, राइट, बीटा पोजीशन पे, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया और हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ गया, राइट। अब ये इनामीन फॉर्मेशन जो है बनी है, ये क्यों नहीं बनी उल्टे वाली, मतलब कि ये वाली क्यों नहीं बनी, एक्चुअल में दोनों इनामीन्स बनते हैं, राइट। जब भी पॉसिबिलिटी है 2 इनामीन बनने की, जैसे मैंने रिजियो सेलेक्टिविटी में आपको बताया कि स्टेरिकली हिंडर्ड साइट क्यों नहीं बनता, क्योंकि इनामीन जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। इस केस में देखो ये वाली पोजीशन तो फ्री है, तो दोनों इनामीन बनेगी, बट
इनकी जो फॉर्मेशन है वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो इक्विलिब्रियम होने की वजह से जो इनामीन थर्मोडायनामिकल स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगी तो वो जो है फेवर्ड होगी, राइट। तो मतलब जो थर्मोडायनामिक मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगी उस रिएक्शन से हमारी ये जो पाथ है, ये रिएक्शन जो है वो वाला पाथ फॉलो करेगी। तो अब देखो अगर यहाँ से प्रोडक्ट बनाए, राइट, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से इस पे अटैक कराए तो कितने मेंबर रिंग बनेगा। देखो ये डबल बॉन्ड है, ये अटैक करेगा, राइट, ये जो है मैं अगर ये इस सिस्टम पे यहाँ पर अटैक करेगा तो अगर आप गिनो कार्बन एटम की कितने मेंबर रिंग बनेगी इसकी, तो यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग। लेकिन अगर यहाँ से इनामीन बनता है, राइट, इनामीन ये वाला बनता है और ये अटैक इस पे करे, देन 5 मेंबर रिंग बनते हैं। आपको पता है कि 5 and 6 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 7 और 8 मेंबर रिंग्स, राइट। तो जो थर्मोडायनामिक स्टेबल प्रोडक्ट है उसमें हमें 5 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है, इनामीन दोनों बनेंगे इसके। बट जो थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट देगा उस इनामीन की फॉर्मेशन होती रहेगी साथ में, दोनों इनामीन जो है इक्विलिब्रियम में होंगे। ये वाला इनामीन इसमें कन्वर्ट होकर ये वाला इनामीन बनता रहेगा, राइट, ये वाला इनामीन बनता रहेगा दूसरे वाले से भी, और जो है फर्दर जो है इस डायरेक्शन में रिएक्शन होती रहेगी और हमें जो है थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन की एप्लीकेशंस पार्ट में। एक्चुअली ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइकल एडिशन इज ऑफ ग्रेट सिंथेटिक यूटिलिटी, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माइकल एडिशन रिएक्शन की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है सिंथेसिस ऑफ एकोनिटिक एसिड। देखो ये जो है माइकल एक्सेप्टर है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद देखो हमारे पास कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट होगा, इस पे एडिशन होगा, मतलब कि सेम माइकल एडिशन। फर्दर अभी माइकल एडक्ट आएगा इस प्रोसेस से, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस, मतलब ये एस्टर जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा प्रोसेस है तो एकोनिटिक एसिड की प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। और ये हेल्प करता है इन द प्रिपरेशन, मतलब ये यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन which are used to relieve pain and to reduce fever, यानी कि एनाल्जेसिक्स में भी यूज होता है, और साथ ही साथ जो मेडिसिन फीवर को रिड्यूस करते हैं उनमें भी यूज होता है एकोनिटिक एसिड। और इसकी हेल्प से, माइकल एडिशन की हेल्प से हम साइनो और नाइट्रो कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन ली है, इसमें जो है माइकल डोनर जो है HCl ले लिया है, ये माइकल एक्सेप्टर है, तो पर्टिकुलर हमारे पास साइनो कंपाउंड आ गया, ठीक है। और इसमें देखो सेकंड में नाइट्रो कंपाउंड है, तो ये माइकल डोनर है, ये माइकल एक्सेप्टर है, बेस की प्रेजेंस में पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब कि नाइट्रो कंपाउंड आ गया। मैकेनिज्म सेम है इनका, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म स्टार्टिंग में, ठीक है, मैकेनिज्म सेम रहेगा। अभी एप्लीकेशन पार्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। एकोनिटिक एसिड का बताया मैंने, जो कि मेडिसिन में यूज होता है, और प्रिपरेशन ऑफ साइनो एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। फिर जो है हमें रिंग सिस्टम बनाने हैं, बिल्डिंग ऑफ रिंग सिस्टम, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी जो एक रिंग सिस्टम बनाने के लिए, यानी कि बिल्ड करने के लिए रिएक्शन है, वो है रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, हम साइक्लोहेक्सेनॉन लेते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और देखो ये एज अ माइकल डोनर काम करता है, ये एज अ माइकल एक्सेप्टर काम करता है, बेस की प्रेजेंस में माइकल एडक्ट देता है, ठीक है। अब रॉबिन्सन एनिलेशन में नेक्स्ट स्टेप और जुड़ जाता है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से फाइनल बाइसाइक्लिक साइक्लोहेक्सेनोन सिस्टम आ जाता है हमारे पास। सो बेसिकली एक 6 मेंबर रिंग जो है और जुड़ जाती है इस रिंग के साथ। तो ये बहुत हेल्प करता है, मतलब बिल्डिंग ऑफ रिंग सिस्टम में रॉबिन्सन एनिलेशन। तो इसकी भी काफी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है। नेक्स्ट में जो है रॉबिन्सन एनिलेशन के बारे में ये आपको बताऊंगा, नेक्स्ट नेम रिएक्शन रॉबिन्सन एनिलेशन ही लेंगे हम। अब देखो उसके बाद डबल माइकल एडिशन रिएक्शन भी रिंग फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। इसका एक एग्जांपल यहाँ है, देखो अभी इस रिएक्शन में, अभी पहले देखो आप माइकल एक्सेप्टर का है,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम ये है, इस साइड से भी इस साइड से भी सेम है। उसके बाद माइकल डोनर ये है। तो एक बार तो ये माइकल डोनर का ये जो CH है ये यहाँ अटैक करके माइकल एडिक्ट बनाएगा। सेकेंड H फिर जो है सोडियम इथोक्साइड दोबारा से वो H जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर जो है इस साइड माइकल एडिशन रिएक्शन होगी। तो इसलिए डबल माइकल एडिशन रिएक्शन 2 बार हुई है इसमें और ये रिंग की फॉर्मेशन हुई है। मैकेनिज्म सेम रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पर्टिकुलर रिंग बन गया। तो ऐसे जो है रिंग सिस्टम को डेवलप करने में और रिंग को जोड़ने में सबस्ट्रेट के साथ इसमें जो है ये हेल्प करती है माइकल एडिशन रिएक्शन। तो देखो इसके साथ साथ जो माइकल एडिशन है वो डाइमिडोन की सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। डाइमिडोन इज एक्चुअली एक रिएजेंट होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है एल्डिहाइड को इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स, ठीक है। तो अब देखो ये जो है 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये जो है अब देखो ये है माइकल डोनर, इट इज माइकल डोनर, इट इज एक्सेप्टर, ठीक है। तो इनके देखो माइकल डोनर माइकल एक्सेप्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस गिव्स माइकल एडक्ट, ठीक है। और फिर फर्दर जो है इसकी डिकमन कंडेंसेशन हो जाती है इसी बेस की प्रेजेंस में, जिससे ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है जिसकी बाद में हम हाइड्रोलिसिस करके और डिहाइड्रेशन करके जो है डाइमिडोन जो है हम सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो डाइमिडोन जो है आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होता है एल्डिहाइड की इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, इसलिए जो है इसे एम्प्लॉय किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स बिकॉज इट रिएक्ट्स ओनली विद एल्डिहाइड्स, क्योंकि ये एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। माइकल एडिशन की हेल्प से हम अमीनो एसिड भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला पार्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो ये हुआ एक्सेप्टर और ये हुआ यहाँ पर डोनर। बेस की प्रेजेंस में माइकल एडक्ट आया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, हीट कर दिया, तो डीकार्बोक्सिलेशन होगी, पर्टिकुलर आपके पास ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा इस प्रोसेस से। ऐसे सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड में भी ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो माइकल एडिशन है वो एम्प्लॉय होती है टू सिंथेसाइज एंथ्रासीन फ्रॉम नेफ्थलीन आल्सो। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इट इज ऑफ ग्रेट सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। अब आते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन के की पॉइंट्स पे। तो देखो हमें माइकल एडिशन के लिए बेसिकली चाहिए माइकल डोनर, माइकल एक्सेप्टर, बेस की प्रेजेंस में हमें माइकल एडक्ट मिल जाएगा। और जो माइकल एडिशन रिएक्शन है इट इज अ 1,4 एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम टू गिव द माइकल एडक्ट एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन एसिड एज वेल एज बेस कैटालाइज है। बेस कैटालाइज मोर कॉमन है, जिससे रिलेटेड आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो एसिड कैटालाइज भी हो सकती है, जैसे अगर हम मिथाइल विनाइल कीटोन की HCl के साथ करें तो जो कार्बोनिल कार्बन है मिथाइल विनाइल कीटोन का, ऑक्सीजन है जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, वो पहले प्रोटोनेट होगा HCl के H से, देन Cl अटैक करेगा उस पर और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ठीक है। तो एसिड एज वेल एज बेस कैटालाइज, बेस शुड बी इन कैटालिटिक अमाउंट, मतलब बेस को जो है इक्विवेलेंट में या हाई अमाउंट में नहीं लेना, उसे कैटालिटिक अमाउंट में लेना बहुत जरूरी है। क्यों? देखो जैसे कि ये था डाइइथाइल मैलोनेट, इसकी रिएक्शन की अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर के साथ सोडियम इथोक्साइड हमने जो है लार्ज अमाउंट में ले लिया, ठीक है, इथेनॉल के प्रेजेंस में। तब क्या होता है, जैसे ही हमें माइकल एडक्ट मिला, वो जो है अब देखो यहाँ पर इसके पास जो है एक हाइड्रोजन तो अभी भी है, ये देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी भी है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है इसके सिमिलर होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसकी वजह से जब बेस एक्सेस में हो तब जो है यहाँ कार्बन आयन जनरेट होता है और फिर ये भी इस सबस्ट्रेट के साथ यहाँ इससे रिएक्ट करता है और कंपीट करता है रिएक्शन में, जिससे अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, ठीक है। तो इसलिए जो है बेस शुड बी यूज्ड इन कैटालिटिक अमाउंट। रिजियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल का जैसे हमने देखा कि अनसिमेट्रिकल कीटोन में अगर आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो आप जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमें जो है
मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक हो जाएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ इना मींस लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से बन जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में रिड्यूस सेलेक्टिविटी कंट्रोल को हमने देखा, और जिसमें मैंने ये भी बताया कि जो इनोल के इक्विवेलेंट्स है जैसे इनामीन या सिलाइन इनोल ईथर, वो भी जो है एज अ माइकल डोनर काम करते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन में। अब आपको ध्यान में ये रखना है साथ ही साथ कि 1,2 और 1,4 एडिशन जो है कंपीट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपसे डायरेक्ट नेम रिएक्शन माइकल एडिशन के नाम से क्वेश्चन पूछे तब तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है 1,4 एडिशन होगी। बट एग्जाम में ऐसा तो नहीं हर बार मिल सकता, मतलब बहुत सारे नेम रिएक्शन जो है कंबाइन आते हैं, उसके साथ रिएजेंट आते हैं, तो किस तरह की रिएक्शन होगी, 1,2 होगी या 1,4 होगी, तब तो पर्टिकुलर माइकल एडिशन का केस नहीं होगा ना। तो आप सभी कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 1,2 पॉसिबल है या 1,4 पॉसिबल है, तो इस हिसाब से ये 1,2 और 1,4 कंपीट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट है तो जो है 1,4 एडिशन, हार्ड है तो जो 1,2 एडिशन मिलेगी। और उसके बाद जो है फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, जैसे एसिड हैलाइड एसिड क्लोराइड है तो 1,2 एडिशन ही मिल जाता है हमें, बहुत रिएक्टिव होता है वो, तो उस पर। और फर्दर जो है टेम्परेचर और वेरियस कंडीशन जैसे प्रेशर पे भी डिपेंड करता है 1,2 एंड 1,4 एडिशन। एंड फर्दर माइकल एडिशन इज ऑफ ग्रेट सिंथेटिक यूटिलिटी, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इससे हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अपने आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।